नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल क़ादिर हुवल हक़ हुवल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मरकज़ी ख़ानक़ाह तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल नॉर्थ कराची पाकिस्तान से वली कामिल शेखुल मशाइख़ हकीम सूफ़ी शेख तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी हसनी क़ादरी सोहरवर्दी चिश्ती क़लंदरी अबुल-उलाई जहांगीरी शत्तारी मदारवी शाज़ली दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के साहबज़ादे व खलीफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने कसीर नेमतों से नवाजा और सबसे बढ़कर नेमत ये कि क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की खुसूसी इनायात खुसूसी तवज्जो आपके साथ है और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इल्म व फ़ज़ल से नवाजा। मेरी मुराद क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के साहबज़ादे हकीम शारिक अहमद तारिक़ी क़ादरी अबुल-उलाई जहांगीरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया उनके हमरा जवाहिर हल्लुल मुश्किलात के आज तीसरे एपिसोड के अंदर मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया का खलीफ़ा मोहम्मद कामरान तारिकी हाज़िर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आज का जो हमारे प्रोग्राम का टाइटल था, जो मौजू था, इंशाअल्लाह उसी मौजू के हवाले से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा और वो मौजू यही था कि क़िबला साहबज़ादा हुज़ूर हमारे बावर्ची ख़ाने के अंदर जो अज्ज़ा हैं उनसे हम रूहानी व तिब्बी इलाज किस तरीके से कर सकते हैं उसके मुतालिक हम उनसे जानेंगे। और आप जो है इसी प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स से नीचे कमेंट्स के अंदर आप अपने सवालात कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस सवालात के मुताबिक जवाबात का सिलसिला होगा और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि दुआ हिज़्बुल बहर से इलाज मुआलजे के तरीक़े वो भी इंशाअल्लाह तालीम करेंगे और आपके जो भी सवालात होंगे रूहानियत से मुतालिक इंशाअल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। साहबज़ादा हुज़ूर को इस प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो माशाअल्लाह साहबज़ादा हुज़ूर हमने इस प्रोग्राम से क़बल कुछ खुशखबरियाँ सुनने के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू हुई कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको आज आप बहुत सारी खुशखबरियाँ देंगे और वो सारी खुशखबरियाँ हम आपकी ज़बान से ही सुनेंगे और वो खुशखबरियाँ जितने भी व्यूवर्स हैं मियाँ हुज़ूर के खुलाफा हैं, मियाँ हुज़ूर के मुरीदीन हैं, उन सबको वो खुशखबरियाँ मिलनी है। तो 2 से 3 खुशखबरियाँ एक साथ जमा हुई हैं। तो वो खुशखबरियाँ क्या है, वो एक सरप्राइज़ है, वो भी हम जानेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं साहबज़ादा हुज़ूर से। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। एक भाई ने सवाल किया कि अस्सलामु अलैकुम हज़रत, पीर की इजाज़त से जब कोई अमल करता है, अमल के बाद 2 रास्ते होते हैं, वो एक राज है, आपने कहा था वो राज क्या है, प्लीज़ बताइए, मेहरबानी होगी। जी मैंने बिल्कुल बताया था और ये बिल्कुल ये हकीकत है कि जब आपका मुर्शिद, आपके पीर आपको किसी अमल की इजाज़त देते हैं तो जो शख्स उस अमल की इजाज़त के साथ वो अमल मुकम्मल करता है तो उसके बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो ये कि आप राह सुलूक इख्तियार करें और सुलूक की राह पे चलने की कोशिश करें, और दूसरा ये कि या तो आप अमलियात, लोगों के इलाज मुआलजे, खल्क़े खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हो जाएं। अच्छा, इसके 2 रास्ते इस वजह से इसको कहा जाता है कि जो शख्स सुलूक की राह पे चलेगा उसका हर कदम राह लिल्लाह के लिए होगा और जो शख्स अमलियात के रास्ते पे चलेगा उसका हर कदम जो है वो खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो शख्स राह सुलूक इख्तियार करता है उसका जो मामलात होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। जो शख्स अमलियात का रास्ता इख्तियार करता है उसके लिए बहुत आसानियाँ होती हैं, लेकिन सालिक का जो दर्जा होता है वो आमिल से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है।
इसीलिए इस रास्ते में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ रखी गई हैं। और इसके साथ साथ किसी दिन इंशाअल्लाह प्रोग्राम रखेंगे इसके ऊपर, आपको इस पे तफसीली गुफ्तगू आपके साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि 2 रास्ते जो मैंने आपको बताए और इसकी छोटी सी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी, तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम मुकम्मल बात करेंगे, एक प्रोग्राम रखेंगे उसके ऊपर। इसके साथ साथ एक भाई का सवाल है कि हज़रत मैं तर्क जलाली और जमाली परहेज़ में हूँ, मुझे जिस्मानी कमज़ोरी हो रही है, हमदर्द का कोई माजून या कोई नुस्खा बता दें जिससे अमल में भी उससे यूज़ कर सके। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो भी माजून बनती हैं उसमें शहद का इस्तेमाल तो नहीं हुआ हो। वैसे तो ज़्यादातर हमदर्द की दवाइयाँ जो हैं वो चीनी से बनती हैं, तो अगर आपको हलवाई घी गुवार मिल जाए तो आप उसको आधी चमची 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हर किस्म की कमज़ोरी वो दूर कर देगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ एक भाई का सवाल है कि मैं बरकत के लिए हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ना चाहता हूँ, साहबजादे साहब से इजाज़त चाहिए। जी बिल्कुल, आपको इजाज़त है। आप हिज़्बुल बहर अगर बरकत के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद आपने एहतिसाम दुआ हिज़्बुल बहर 1 मरतबा पढ़ना है, फिर 3 मरतबा दुआ हिज़्बुल बहर पढ़नी है, उसके बाद 1 मरतबा इख्तिताम दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और आपने ये अपनी रूटीन बना लेनी है और आपने किसी भी दिन का नागा नहीं होने देना है। इसके साथ साथ एक सवाल है कि अस्सलामु अलैकुम, हम पर जादू हो रहा है, रोज़गार बिल्कुल बंद है, कोई वजीफ़ा बता दें। रोज़गार के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है सूरह कुरैश, 360 मरतबा रोज़ाना आप पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें 11-11 मरतबा और इसी नीयत से पढ़ें कि आपके रोज़गार के मामलात खुल जाएं। और साथ साथ आप ऐसी नीयत करें कि आप किसी एक शख्स का या जो भी आपकी हैसियत है, आप जितनी इस्तिताअत रखते हैं उसका आप खाने का बंदोबस्त करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रोज़ी और रिज़्क़ का बंदोबस्त करेगा। अच्छा, एक साहब हैं इरफान कियानी साहब, कहते हैं कि बच्चों के हाफ़ज़े के लिए कुछ बता दें, जिनको घर में तो सारा सबक याद होता है मगर स्कूल में सुना या लिख नहीं पाते हैं। तो इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने हाफ़ज़े का जो है एक वजीफ़ा जो है वो तालीम किया था। और वो वजीफ़ा एक तो जो है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मंसूब एक वजीफ़ा है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आपको इतनी सारी हदीसें ज़बानी कैसे याद होती हैं, तो आपने कहा कि मैं रोज़ाना 7 बादाम पानी में भिगोकर रखता हूँ और सुबह निहार में उसको चबा कर खा लेता हूँ। तो इसी अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हाफ़ज़े को मज़बूत किया और मुझे जो है ऐसा हाफ़ज़ा अता किया कि लाखों हदीसें मुझे ज़बानी याद है। तो इस अमल को आप सब दोहरा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ है जो क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने उसका इजाफ़ा फरमाया और कहा कि हर जो है बादाम के ऊपर इस्म या अलीमु ये 21 मरतबा पढ़कर बादाम के ऊपर दम कर लिया जाए और दम करने के बाद पानी के अंदर भिगोकर उसको रख लें और रखने के बाद सुबह निहार मुँह उस बादाम का जो छिलका है वो उतार लेना है और उतारने के बाद निहार मुँह उसको चबाकर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह कुछ अरसा इस्तेमाल करेंगे तो इससे बच्चों का जो हाफ़ज़ा है वो मज़बूत होगा। दूसरा ये है कि जब खाना खाने के लिए बैठे, नाश्ता करने के लिए बैठे, तो थोड़े से पानी पर इस्म या अलीमु 21 मरतबा पढ़कर दम करके पहले खाना खाने से पहले वो पानी पिला दें, पहले 1 घूंट ही पिला दें और 21 मरतबा या अलीमु पढ़ना है और पढ़कर दम करके वो पिला दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस 2 अमल की बरकत से हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मज़बूत होगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो हाफ़ज़े के लिए जो शख्स हाफ़ज़े के इलाज के लिए इलाज चाहता है वो शख्स ख़मीरा गाओ ज़मान अंबरी
आधी आधी चमची 2 टाइम ले तो उससे भी हाफजा काफ़ी तेज़ होता है। इसके साथ साथ एक भाई का सवाल है कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, बहुत लगता था और क़ुव्वत हाफजा भी कमज़ोर हो गया है, मेहरबानी करके कोई इलाज तालीम फरमाएं। इसके लिए आपने ये करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे 313 मरतबा या अज़ीज़ो या लतीफ़ो पढ़ना है, और साथ साथ जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपने 11 मरतबा या अज़ीज़ो या लतीफ़ो पढ़ना है, और इसका ज़िक्र करके आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो इंशाअल्लाह आपका पढ़ाई में दिल भी लगेगा। और जैसे कि क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए आपको कामरान भाई ने एक अमल बताया, इलाज का तरीक़ेकार बताया, ये एक बेहतरीन और जामिया इलाज है। आप इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह आपका जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी का मामला है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ एक भाई का सवाल है, भाई किडनी स्टोन्स में 12 mm है, 12 mm साइज़ है, इसका इलाज बता दें, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप भाई इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप लौकी का शरबत बना के वो पिएँ। अच्छा, लौकी के शरबत में आपने किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने लौकी को एक ग्लैंडर में डालना है और उसको आपने ग्लैंड करना है और उसको आपने 2 टाइम पीना है। इंशाअल्लाह ये जो किडनी में आपके स्टोन्स हैं ये इंशाअल्लाह तहलील होकर ख़ारिज हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि हुजूर सूरह मुज़म्मिल के मोक्किल की हाज़िरी का अमल करना चाहता हूँ, कितनी तादाद में पढ़ा करूँ कि वो मोक्किल हाज़िर हो जाएगा। अच्छा, इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फरमाते हैं कि जितने लोग मोक्किल की हाज़िरी के चक्कर में रहते हैं, जिन्नात की हाज़िरी के चक्कर में रहते हैं, हमज़ात की हाज़िरी के चक्कर में रहते हैं, ये उनका शौक़, इब्तिदाइया शौक़ लोगों को देखकर, बातों को सुनकर ये दिल के अंदर पैदा होता है कि भाई हमारे पास भी कोई मोक्किल हो, हमारे पास भी हाजिर जिन हो, और वो हम बस उसको हाजिर करें और हाजिर करने के बाद फिर जो हम हुक्म करें वो हमारे हुक्म की तामील करे। और ये चीज़ें मुख्तलिफ़ फ़िल्म्स वग़ैरह देखकर, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देखकर, ड्रामे देखकर, खाके देखकर, कहानियाँ सुनकर, परी की कहानी, जिन्नात की कहानी, मोक्किलान की कहानी। और इस वक्त तो हमारा सोशल मीडिया, जितने भी आप सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर यूट्यूब के ऊपर आप चैनल्स देखें, उसमें भरमार है कि एक दिन में मोक्किल हाजिर, एक दिन में परी की हाज़िरी, एक दिन में हमज़ात की हाज़िरी। क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अक्सर फरमाया करते हैं, कहते हैं कि बेटा मोक्किल को बाद में हाजिर करना है, पहले तू ख़ुद तो हाजिर हो जा। अगर तू ख़ुद हाजिर हो गया तो हर चीज़ हाजिर है, और अगर तू ख़ुद ही हाजिर नहीं है तो फिर कुछ भी हाजिर नहीं है। और ये देखिए, ये फ़न ज़रूर है, मोक्किलात की हाज़िरी हो सकती है, जिन्नात की हाज़िरी हो सकती है, हमज़ात की हाज़िरी हो सकती है, लेकिन ये फ़न ऐसा नहीं है कि इसको इस तरीके से सरेआम जो है वो बताया जाए और बताने के बाद बिलफ़र्ज़ मैं आपको पूरा तरतीब और तरीक़ा बता दूँ मोक्किल का, कि मोक्किल की हाज़िरी का, दावत का जो है वो तरीक़ा क्या है, उस दावत के लवाज़मात क्या है, उस दावत की जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है, उसका वक्त कौन सा है, किस वक्त के अंदर, कौन सी साअत के अंदर इसको अदा करना है, कितनी तादाद में उसको पढ़ना है, किन शराइत के साथ पढ़ना है, ये सब ज़िक्र कर दिया जाए। ज़िक्र करने के बाद, ये करने के बाद अल्लाह ना करे जो सुनने वाले लोग हैं वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पढ़ने के बाद ला महाला ऐसा होता है कि एक बंदे को इजाज़त होती है और 100 बंदा सिर्फ सुनकर उसको करना शुरू कर देता है बग़ैर इजाज़त के। और जब वो करता है तो उसी से ही रुजात के मामलात शुरू होते हैं। और मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की ज़िंदगी के बेशुमार ऐसे वाक़यात लोगों के भरे पड़े हैं, और साहबज़ादा हुज़ूर ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों का बिलमुशाफ़ा जो है मुशाहिदा किया होगा, देखा होगा। चूँकि मियाँ हुज़ूर के साथ आप होते हैं, ज़िंदगी का वक्त आपने मियाँ हुज़ूर के साथ गुजारा, अब भी गुजार रहे हैं, और दस्त बाजू हैं आज भी साथ शाना बशाना खड़े। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि मतलब के ऊपर इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो कोशिश करें आप, ये सारा इल्म मौजूद है, लेकिन ये सारे इल्म की एक तरतीब है, और वो तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने हमें जवाहिर इल्म रूहानी तरबियती निसाब कोर्स की सूरत में अता की है।
और आज इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अंदर ये जो भाई जिन्होंने सवाल किया ना मौक्किल का, मौक्किल बहुत छोटी चीज़ है। आज साहबजादा हुजूर से जो हम खुशखबरी लेने वाले हैं वो खुशखबरी ऐसी है कि जब साहबजादा हुजूर उसका ज़िक्र करेंगे और वो बताएंगे तो वो करने के बाद मौक्किल क्या दुनिया की कोई चीज़ आपसे फिर पोशीदा नहीं रहेगी। यहाँ तक साहबजादा हुजूर फरमाते हैं कि जो आज इनाम मिलने वाला है जिसके मुतालिक बताने वाले हैं कि किसी साहिब मज़ार के मज़ार पर आप खड़े होंगे तो उनसे आप मुलाकात कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। कशफुल क़ुबूर का मामला, कशफुल क़ुलूब का मामला, कशफुल अरवाह का मामला, ये तमाम के तमाम मामला जो है वो खुलेंगे। तो ये आज एक सरप्राइज़ जो हमने शुरू में जो बात हमने की है, एक बड़ा सरप्राइज़ है वो रखा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह साहबजादा हुजूर से हम वो सुनेंगे। तो ये जो मौक्किल वग़ैरह ये सब पीछे रह जाएंगे, जिन्नात हमजाद वग़ैरह ये बहुत पीछे रह जाएंगे इंशाल्लाह उस चीज़ के बाद। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। एक तो ये जो बड़ी चीज़ें हैं जो करने वाले अहबाब हैं वो सबसे पहले तो जुड़ जाएँ क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया से, जुड़ जाएँ साहबजादा हुजूर से, जुड़ जाएँ मरकज़ी ख़ानक़ाह से और इस सिलसिले से, और इस सिलसिले से शुरू होने वाले हर जो है प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर हासिल होंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी एक भाई ने सवाल किया कि मौक्किलात के मामलात जो हैं वो कैसे खुलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हर चीज़ की ना एक थ्योरी है, एक फार्मूला जो है वो उसका सेट है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। अच्छा, ये जो राह रूहानियत है या राह अमलियात है, ये एक किस्म का, ये एक तरीके का रिश्ता है। अच्छा, रिश्ते में सबसे पहले तो ये होता है कि आपने जो है वो कुर्बानियाँ देनी होती। अच्छा, कुर्बानी क्या है? कुर्बानी ये है कि आपने किसी अमल की ज़कात अदा कर रहे हैं और आपने उसमें तर्क जलाली और तर्क जमाली से परहेज़ किया। ये आपकी कुर्बानी का मरहला है। ये आपकी कुर्बानी का मरहला है कि आपने अपनी लज्जत को तर्क करके आपने राह रूहानियत में या राह अमलियात के लिए अपने आप को वक्फ़ किया। उसके बाद आप अपना अमल करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार है, जब आपने ज़कात अदा कर दिया तो ज़कात अदा करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ज़कात अदा हो गई? देखिए, कोई भी आप अमल करेंगे, किसी भी अमल की ज़कात अदा करेंगे या उसका चिल्ला करेंगे, तो उसकी जो पहली शर्त होती है वो होती है तर्क जलाली या तर्क जमाली, परहेज़ करना है आप। अच्छा, परहेज़ की वजह ये होती है कि परहेज़ जो होता है वो आपकी नफ्स, आपकी जो नफ्स होती है उसके ऊपर आपकी रूह को गालिब करने का नाम जो है वो तर्क है। आपने तर्क जलाली और तर्क जमाली का परहेज़ किया तो उससे आपकी नफ्स कमज़ोर होगी और आपकी रूह को तक़वियत मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जब किसी अमल की ज़कात अदा करनी है और ये आपने अमल में रखना है अपना परहेज़, तो जब आप ज़कात अदा कर लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो अमल है वो कामयाब हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अमल ऐसे कामयाब हो जाए कि आपने किसी पे दम किया, उसको फ़ायदा हुआ, आपका अमल कामयाब है। नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये आपका अमल कैसे कामयाब होगा? देखिए, अमल जो भी कराया जाता है सूफियत में या रूहानियत में, जो सबसे पहला कदम है वो है इखलास और आजिज़ी। किसी अमल के करने के बाद आपके अंदर अगर आजिज़ी आती है, आपका इखलाक अच्छा होता है, आप अपने आप को लोगों से बेहतर नहीं समझें, आपके दिल में लोगों के लिए उनकी खिदमत का जज्बा पैदा हो जाए और आप लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें, आपका हर कदम उनके फ़ायदे के लिए उठे, तो समझे आपका अमल कामयाब हो गया। अच्छा, जब आपका अमल कामयाब हो जाता है तो समझ लें कि आप कबूल कर लिए गए हैं।
जिस रिश्ते के लिए आपने कुर्बानी दी थी, आपका अमल कामयाब हुआ, आप कबूल कर लिए गए। तो ये सारे मामलात जो हैं ये तोहफ़े तहाइफ है कि आप किसी पे दम करते हैं, उसमें आपकी जो है तासीर पैदा हो जाती है, आप किसी पे दम करेंगे उसको फ़ायदा हो जाएगा। ये जो मौक्किलात हैं और ये जो जितने भी मामलात हैं हाज़िरी के, हाजिर चीज़ों के, ये आपके सारे मामलात, या किसी किस्म का कोई कश्फ खुल जाए आपका, तो ये सारे मामलात जो हैं ये तहाइफ के। उससे पहले आपको एक बड़ी लंबे रास्ते से जो है ना गुज़रना होता है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी होती हैं। तो ये रास्ता जो है जितना आसान हमें लगता है उतना आसान है नहीं। इसके साथ साथ एक भाई का सवाल, एक बहन का सवाल है कि आयतल कुर्सी की इजाज़त चाहती हैं। तो जिस तरीक़ेकार से मैंने आपको बताया है, आप खैर व बरकत के लिए आयतल कुर्सी पढ़ सकती हैं, आपको इजाज़त है। अच्छा, मोहम्मद नवाज़ कादरी साहब कहते हैं कि दुआ हिज़्बुल बहर में जो इशारे होते हैं उसको कम्प्लीटली तरीके उसके बता दें। देखिए, दुआ हिज़्बुल बहर की किताब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ल क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के दस्ते मुबारक से हमारा जो 3 रोज़ा प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम के अंदर हमने मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने ये तोहफ़ा जो है वो सभी को अता किया। तो इस दुआ हिज़्बुल बहर के अंदर ही जहाँ जहाँ इशारात हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर इशारात नहीं है, तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एहतिसाम को देख लें। इस एहतिसाम को जब आप पढ़ेंगे, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपने सिंपली पढ़ना है, पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे। और शुरू करने के बाद जब नीचे देखिए हुरूफ तहज्जी लिखे हुए, अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दाल जाल, ये आखिर तक। अच्छा, मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने इस हुरूफ तहज्जी को पढ़ने के हवाले से एक बात इरशाद फरमाई है, और वो बात ये इरशाद फरमाई है कि इस हुरूफ तहज्जी को आपने एक ही सांस में पढ़ना है, बग़ैर सांस तोड़े। आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, शुरू में हो सकता है कि आप ये पूरा ना पढ़ सकें, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ये पूरा पढ़ सकेंगे। यानी सांस ऐसे लंबा लेना है, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दा ज़ा ला ज़ा सीन शीन स्वाद दात मद आइन गैन फ़ा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हा लम हमज़ा या रब्बि सहील व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या रब, ये एक ही सांस में यहाँ तक आपने पूरा पढ़ना है। मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया फरमाते हैं इसकी प्रैक्टिस बंदा मुसलसल करता रहे, और जब इसका बाकायदा जो है वो उस पर रियाज़त करना शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में कुरान की जिस आयत की तकरार वो शुरू करेगा या जिस आयत की आगे ज़कात अदा करना चाहेगा, उसके असरार उस पर खुलना शुरू हो जाएंगे और उसकी बरकत उसको मिलना शुरू हो जाएगी। अब आ जाइए इशारात पर। अब यहाँ पर आपने अल्लाहुम्मा या अली से आपने पढ़ा सीधा सीधा, यहाँ से पढ़ते पढ़ते हुरूफ मुक़त्तिआत पर आप पहुँचे, काफ हा या आइन सौद। अच्छा, इसका तरीका मियाँ हुज़ूर ने फरमाया है कि काफ हा या आइन सौद, हा मीम आइन सीन काफ, ठीक है ना। ये काफ हा या आइन सौद पर दोनों हाथों की उंगलियों को बंद कर देना है, फिर दूसरे काफ हा या आइन सौद पर उंगलियों को खोल देना है, फिर काफ हा या आइन सौद पर दोबारा अपने मुट्ठियों को बंद कर देना है। इसके बाद उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, अंगूठा खोलना है। वफ्तह लना फ़इन्नका खैरुल फातिहीन, शहादत की उंगली खोलनी है। वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन, इसके बाद अगली उंगली खोलनी है। वरहमना फ़इन्नका खैरुल राहिमीन, इसके बाद अगली उंगली। और वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुल वाज़िक़ीन, पूरी हथेली को खोलकर ऐसे अपने ऊपर फेर लेना है। ये यहाँ पर इशारात हैं। इसके आगे आप जाएं तो फिर आ जाता है वतमिस अला वुजूही आदाइना,
तो इस पर मियाँ हुजूर दामत बरकत में कुदसिया फरमाते थे कि यहाँ पर भी आप जो है दोनों हथेलियों को नीचे ज़मीन पर मार सकते हैं। इसी तरह जब आप शाहतिल वजू पर पहुँचे तो आपने ज़मीन पर 3 मरतबा इस तरीके से शाहतिल वजू, शाहतिल वजू, शाहतिल वजू, ये ज़मीन के ऊपर आपने दोनों हाथों को मारना है। यहाँ ये इशारात हैं। इसी तरह आप आगे पढ़ते चले जाएँ, तो सीन मीम हा मीम आइन सीन क़ाफ मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। अब आ जाइए आगे, हा मीम है। अब इस हा मीम के इशारात में हुज़ूर ने फरमाया इस तरह हैं कि आप पहला हा मीम सामने लिखेंगे बाकायदा शहादत की उंगली से, सामने लिखा हामीम, फिर आपने दम किया, फिर पीछे लिखा हामीम, दम किया, फिर दाएं तरफ लिखा, फिर दम किया, फिर बाएं तरफ लिखा, फिर दम किया, फिर ऊपर लिखा हामीम, फिर दम किया, फिर नीचे लिखा हामीम, फिर दम किया। और फिर इसके बाद एक इबारत है जिसका इजाफा करना है और वो ये है, रफ़अतु बि अम्रिल्लाहि तआला कुल्ल बलाइन व क़दाइन यजीउ मिन हाज़िहिल जिहाती तअमनु बिइज़्निल्लाहि तआला मिन जमीइल आफ़ाती वल आहाद। ये इबारत मौजूद नहीं है तो इसको आप चाहें तो लिख लें और बाद में भी ये रिकॉर्डिंग होगी तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। ये पढ़ने के बाद फिर 7वीं मरतबा हामीन अपने पूरे जिस्म पर ऐसे करके हामीन और पूरे जिस्म का हिसार करना है। ये हिसार के लिए भी बेहतरीन है, यहाँ ये इशारात होंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है 3-3 मरतबा, तो जहाँ 3-3 मरतबा लिखा हुआ है वहाँ 3-3 मरतबा आपने उस आयत को उस जगह पर पढ़ना है। तो ये इशारात हैं, इसको तफसील से आज जिक्र किया। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। अच्छा, इसके साथ साथ एक भाई का सवाल है कि घर में को सांप बिच्छू से महफूज रखने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। तो भैया, हिज़्बुल बहर शरीफ अगर किसी घर में, मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर किसी घर में सिर्फ़ 3 मरतबा रोज़ाना हिज़्बुल बहर का बाकायदा एहतमाम से उसको पढ़ लिया जाए तो किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की तकलीफ़, किसी किस्म के दुश्मन, किसी किस्म की नादाहानी आफत से इंसान महफूज रहता है। तो आप 3 मरतबा रोज़ाना हिज़्बुल बहर शरीफ जो है वो पढ़ा करें अपने घर में, तो इंशाअल्लाह आपको किसी भी किस्म की, किसी भी बिच्छू या किसी भी सांप या किसी भी दरिंदा सब जानवर से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये दुआ ऐसा इज़हार है कि आपके दुश्मन के सामने आप होंगे और वो आपका कुछ नहीं कर सकता।